हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से। आज हम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे आपको कितने इसमें आते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके और आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी रिकमेंड इन कोऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी कमेटी के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आप इसमें आंसर कीजिए। राइट आंसर इसका ए, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। मंडल कमीशन ओबीसी था और सरकारिया कमीशन जो है आपका मंडल कमेटी जो, और ये आपका सेंटर स्टेट रिलेशन के मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन में कैसा रिलेशन होना चाहिए सेंटर स्टेट में, तो सरकारिया कमीशन को गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनिशियली इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। शुरुआत में जो है संविधान में 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तो कितनी इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन आपके समक्ष है, प्लीज आंसर इट। सो राइट आंसर इज सी। शुरुआत में ये आपके 10 थी, बाद में इसको 11 हो गया था। 11 कब? 2002 में, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन। इसको याद रखना। थर्ड क्वेश्चन, which of the following duties was added to the fundamental duties by 86th Constitutional Amendment Act 2002। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये उसी से रिलेटेड है। A, to defend the country, B, uphold the sovereignty unity, C, provide opportunity of education to children, या D, to safeguard the public property। राइट आंसर इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अभी मैंने आपको बताया था जिसमें यही वो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन ऑफ द सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भारत के संविधान में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो नहीं है वो उसको एलिमिनेट कर दो, तो यही आपकी एलिमिनेशन टेक्निक लगती है। तो ये यूपीएससी 2012 क्वेश्चन है, ताकि आपके जो मेंस में तैयारी होती है जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो इस वजह से मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखो, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिशन, ये बिल्कुल है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ये आपका डीपीएसपी से है, ठीक है, और आपका ये प्रियम्बल में भी हो सकता है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये बिल्कुल है। टू स्ट्रीव द टुवर्ड्स द एक्सीलेंसी इन ऑल द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटी, ये भी बिल्कुल है। सब जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो दो को एलिमिनेट कर दे, कहीं है, यहाँ भी नहीं। दो एलिमिनेट करेंगे तो राइट आंसर इज दिस। ओके, क्योंकि हमें टू को ही एलिमिनेट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज ए इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा, अगर बात करें सिंपल भाषा में, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से लिए या इंस्पायर कहाँ से हुए हैं। राइट आंसर इज यूएसएसआर, जो अभी ये रशिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू विच ग्रुप। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारत की, वो कौन से ग्रुप पे एप्लीकेबल है। आप ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। राइट आंसर इज सिटीजन। सिर्फ सिटीजन के ऊपर है ये, ना कि फॉरनर के ऊपर भी नहीं है, नहीं इस पे। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर ए, लीगली इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, बी, enforceable by the parliament through legislation, both enforceable by court and parliament, और डी, neither enforceable court by or nor parliament। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर हो सकता है। जरा इसको आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है बी। बी जो है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून के द्वारा जो है, मतलब पार्लियामेंट जो है कानून बनाएगी, तभी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। कई बार क्वेश्चन आपने पीछे देखा होगा कि किसने जो है, किस कमेटी ने जो है रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। लेकिन इसमें पूछ रहा था कि इसमें कौन सा नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको आंसर कीजिए। राइट आंसर इज सी। लिस्ट ऑफ 10, क्योंकि शुरुआत में 10 थी, बाद में 11 हो गई। हमने पीछे भी पढ़ा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, जिसमें 2002 में राइट टू एजुकेशन का जो दिया था, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
व्हेन द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे जब फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी या डी राजीव गांधी? आंसर कीजिए इसको। सो इसका राइट आंसर है सी इंदिरा गांधी। ऑब्वियसली बात है, इसमें इंदिरा गांधी ही थी उस समय पे जब फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद इसको इनको इंक्लूड किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज फ्रेम? सो जब संविधान बना तब क्या था फंडामेंटल का स्टेटस? बात करें, क्या उस समय पे ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था या नहीं? सो पहला ऑप्शन इंक्लूड एज ए डीपीएसपी, इंक्लूड इन पार्ट 3, या नॉट इंक्लूड इनिशियली, या इंक्लूड एज ए सेपरेट शेड्यूल। सो बी का तो आपको पता है, ये तो फंडामेंटल राइट से है। डीपीएसपी का भी आपको पता है, तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है सी। सो मैंने बताया ना, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को किसने इंक्लूड किया था जब 1976 के उसमें। ठीक है, और शुरुआत में नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है इसको बाद में जोड़ा गया था। Next question. According to Article 51A, it is not a fundamental duties of every citizen of India. तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? सो ये जो 51A जो है इसी आर्टिकल्स में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है, तो आप आंसर कीजिए। सो इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि वो वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता, लेकिन हाँ उस समय पे इसको रिकमेंड किया गया था कि इसको भी डाला जाए, लेकिन कमेटी की जो सिफारिश थी वो नहीं मानी गई। जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, लेकिन इसको माना नहीं गया। लेकिन इसको ये जो इसमें रखा नोट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक सिविल राइट है। ठीक है, करे तो करे, ना भी करे, बाकी सब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन 12, विच कमेटी आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज? सो कौन सी कमेटी थी जिसने एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन दिए थे इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए? ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज वर्मा कमेटी। सो बी आंसर इसका सरकारिया कमीशन। जो सरकारिया कमीशन जो है आपका सेंटर और स्टेट के रिलेशन को दर्शाता है, तो ये कमेटी कमीशन उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, मंडल जो था आपका ओबीसी के लिए था। ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोहिबिट डिसरिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो कौन सा एक्ट या कौन सा कानून जो है मनाही करता है अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है संविधान या फ्लैग की, नेशनल फ्लैग या एंथम की? सो ऑप्शन आपके समक्ष हैं, इसको आंसर कीजिए। सो राइट आंसर इज सी, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट। सो इस एक्ट के तहत जो है मनाही है बिल्कुल। ओके, सो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था? सो ऑप्शन देखिए 24 हैं, अमेंडमेंट 44, 42 या 86। अभी आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। सो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सो 86 का तो मैंने बताया था, राइट टू एजुकेशन। ओके, 44 का ये 1978 में इसको लाया गया था। सो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्लेस? तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से बात करें कौन से पार्ट में रखा गया है? सो ए 3rd में, 4 में, या 4A में, या 5 में? सो आंसर कीजिए इसका। सो इसका राइट आंसर है सी, पार्ट 4A में। ये तो डीपीएसपी से है आपका, ये आपका फंडामेंटल राइट, और ये आपका यूनियन से। ओके, सो दिस इज आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। सो 16, व्हाट इज वन क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका कौन एक क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है इंक्लूड किया गया? क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल हैं, या एग्जॉस्टिव है ज़्यादा, या सम ड्यूटीज आर काफ़ी वेग हैं, समझ नहीं आती, या टू फ्यू ड्यूटीज आर इंक्लूडेड, बहुत ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं? आंसर कीजिए। सो इसका राइट आंसर है सी, सम ड्यूटीज आर वेग, काफ़ी पेचीदा भी हैं और कुछ कहें कॉम्प्लिकेटेड में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? सो संविधान को संशोधित करने के लिए या बदलने के लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है? सो आपके समक्ष ऑप्शन है,
ए 356, 356, 370, 368 या 352? आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है सी 368। 368 के तहत जो है संविधान का संशोधन किया जाता है। तो बाकी भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे ये आपका स्टेट इमरजेंसी से है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी ये आपका जो था जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था ये उससे था, अब तो नहीं है, ठीक है। और 352 ये नेशनल इमरजेंसी से। इसके बाद नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? तो किस प्रकार का अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाता है तो हाफ ऑफ स्टेट में क्या है, हाफ ऑफ स्टेट की क्या चाहिए आपको, मंजूरी चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी कानून बनाने के लिए। कौन सा हो सकता है, आप इसमें आंसर कीजिए। सो इसका आंसर है सी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी तो होनी चाहिए, प्लस रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ, मतलब उसको हाफ ऑफ जो हमारी स्टेट है, मान लो 28 स्टेट हैं तो 14 स्टेट्स के द्वारा उसको पारित किया हुआ होना चाहिए या उसकी हामी होनी चाहिए। ये थे आपके 18 क्वेश्चंस फंडामेंटल ड्यूटी से। आई होप दैट आपको ये समझ में आए होंगे और बहुत सारे आपको क्वेश्चन पता भी होंगे और आपने किए भी होंगे। तो इसी प्रकार के मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है और मीन्स लेवल के क्वेश्चन इसमें लेके आऊँगा। आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।